अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं वासिम मुख्तियार और आप देख रहे हैं आईटी स्टार। आज हम सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू के हवाले से डेटा के बारे में पढ़ेंगे। डेटा बेसिकली क्या होता है, डेटा के बारे में पढ़ेंगे। क्या लाजमी है कि हम डेटा कलेक्ट करें? बेसिकली डेटा क्या होता है? डेटा जो होता है ये एक मीनिंगलेस फॉर्म में होता है। फैक्ट्स एंड फिगर, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होता है या यूजलेस फॉर्म में होता है। ऐसी चीज़ जिसे हम यूज़ नहीं करते। इसका यह भी मतलब नहीं है कि इसे हम रिमूव कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें। ये बहुत काम की चीज़ है। अगर हमारे पास डेटा होगा तो हमें आउटपुट मिलेगी। अगर हम कोई आउटपुट चाहिए तो हमें उसके लिए डेटा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम स्टूडेंट का इसका रिज़ल्ट चाहिए तो उसकी परसेंटेज या उसका रिज़ल्ट के लिए हमें उसके मार्क्स चाहिए होंगे। तो इस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो हमारे पास एक किस्म का डेटा हो गया। जो मार्क्स हैं वो हमारे पास एक किस्म का डेटा हो गया। ठीक है। बेसिकली हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो हमें प्रोसेस करके आउटपुट देता है। इनपुट देंगे, प्रोसेस करेगा कंप्यूटर और हमें आउटपुट देगा। डेटा जो होता है वो प्रोसेस करता है और हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। प्रोसेस डेटा प्रोसेस जो होता है उसको बाद में इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। कंप्यूटर को जब तक हम डेटा नहीं देंगे वो आगे हमें प्रोसेस करके नहीं देगा। ठीक है। ये है डेटा के हवाले से। फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट के एक मार्क्स हैं 20, 25, 30, 35। तो अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। जो इसकी परसेंटेज निकलेगी वो इस हमारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। ये जो कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। इंफॉर्मेशन होती है, इसमें एक स्टेप होता है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। डेटा को इंफॉर्मेशन तब्दील करने का पूरा प्रोसेस जो होता है ये ऑपरेशन कहलाता है। जिसे हम ये ऐड करेंगे, जैसे ये हम ऐड करेंगे 200 और इसमें 100 ऐड करेंगे। ये 200 और 100 को जो मिलाया तो हमारे पास निकला 300। ठीक है। हमने दोनों को ऐड किया, जो जवाब मिला वो बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। और जो एक्टिविटी इसमें परफॉर्म की गई उसको हम ऑपरेशन का नाम देंगे। ठीक है। उसके बाद है एक्टिविटी इसमें आएंगी, डेटा कैप्चरिंग इसमें आएगा, डेटा मैनिपुलेशन आएगा, मीनिंग मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा कैप्चरिंग के हवाले से। डेटा कैप्चरिंग क्या होता है? डेटा किसी भी तरह का होता है। जिसे हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है, उसका नाम है अली, फ़ोन नंबर 123 और मोबाइल उसका नंबर है 12, 14 जो भी है, 19 है, जो भी है। तो ये हमारे पास उसका स्टूडेंट का डेटा हो गया। हमें परसेंटेज निकालनी थी। ये जो हमारे पास सारी चीज़ें हैं इसको हम किसी चीज़ पर स्टोर करेंगे। ठीक है। ये जो डेटा है हमारे पास स्टूडेंट का, इसको हम किसी जगह स्टोर करेंगे और कैप्चरिंग करेंगे। इसको हम बाद में आगे इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले इसको हम स्टोर करेंगे, आगे इस्तेमाल करने से पहले इसको हम स्टोर करेंगे। हर चीज़ डेटा कॉपी कहलाती है और ये चीज़ जिसे हम स्टोर करने के बाद इस्तेमाल करेंगे ये हमें डेटा कॉपी कहलाती है। ठीक है। ये है डेटा कैप्चरिंग के हवाले से, डेटा कैप्चरिंग कहलाती है। ठीक है। इसके बाद है डेटा मैनिपुलेशन। हमारे पास अब डेटा आ चुका है। ठीक है। जो मतलब हमने पहले आपको बताया था अली, फ़ोन नंबर उसका और उसके मार्क्स जो हैं, मोबाइल नंबर हो गया, ये हमारे पास एक किस्म का डेटा है। जब हमारे पास डेटा आ चुका है और अब हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसा कि पहला एक्शन है क्लासीफाई होता है। जैसे किसी तालिब इल्म का मार्क्स थे, फ़ोन नंबर था, नेम था और फादर नेम था। ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं हमारे पास, इसको हम क्लासीफाई करेंगे, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तब्दील करेंगे। ठीक है। ग्रुप 1 में स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में जैसे स्ट्रिंग ये क्लास है, क्लास को स्ट्रिंग में रखेंगे। फ़ोन नंबर है, इसको हम स्ट्रिंग में रखेंगे। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास इंटीजर, इसमें आएंगे हमारे मार्क्स। इंटीजर में हम मार्क्स रखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा इसका है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होता है? कैलकुलेशन में आते हैं अरिथमेटिक, जैसे ऐड हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। जब हम किसी चीज़ को ऐड, माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास अरिथमेटिक में ये जो चीज़ें हैं ये अरिथमेटिक में आते हैं। इसका मतलब है डेटा लॉजिकली डेटा को अरेंज कर दें। सॉर्टिंग क्या होता है कि इसका मतलब है कि लॉजिकली डेटा को अरेंज कर दें। ये सपोज हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एक एरे पड़ी हुई है, इसमें डेटा पड़ा हुआ है। जैसे
हमारे पास एरे में हम पहले जो सबसे पहले इसमें वैल्यू ऐड करेंगे वो है 9, 7, 15, 20 और 8। लॉजिकली इसको हम कैसे एरे करेंगे, इसमें हम सबसे पहले छोटी वैल्यू जो लेंगे वो हम इसमें सबसे पहले छोटी वैल्यू लेंगे और इसके बाद उससे बड़ी लेंगे वैल्यू और उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू लेंगे। इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमारे पास पड़ी हुई है 7 हमारे पास आ गई। अब उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है वो 8 है। 8 के बाद हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 9 है। 9 के बाद 15 और 20 आ गया। इसे हम कहेंगे कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, इसको सॉर्टिंग किया इसकी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी, ये इससे हम कहेंगे कि ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट किया है, सॉर्टिंग कहलाता है। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू लेंगे, बड़ी वैल्यू लेने के बाद उससे छोटी वैल्यू लेंगे और उससे छोटी वैल्यू लेंगे और उससे छोटी वैल्यू लेंगे। ये हमारे पास होता है एक डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल भी दे सकता हूँ। जैसे हमारे पास मोबाइल होता है, उसमें एक फ़ोन बुक होती है, उसमें अल्फ़ाबेट ए से जी तक होते हैं अल्फ़ाबेट। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो ए, फिर बी। ये हमारे पास जो ए बी सी से लेकर आखिर में जेड आता है, ये हमारे पास हो गया असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम कहेंगे। अगर हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है हमारी फ़ोन बुक पर वो, तो फिर हमारे पास पहले जी आएगा, उसके बाद वाई, इसी तरतीब से शुरू आखिर में ए आएगा। ये हमारे पास जो होता है ये हमारे पास, इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, जब जिसे कोई भी हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, इसका साइज़ बड़ा है, हमारे पास एक डेटा पड़ा हुआ है और उसका साइज़ बड़ा है, तो हम ये चाहते हैं कि उसका साइज़ भी, मतलब उसमें साइज़ में भी फ़र्क ना पड़े, उसका साइज़ रिड्यूस करेंगे और मतलब उसमें कुछ फ़र्क ना पड़े डेटा में। तो मतलब हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, उसको हम समराइज़ करेंगे, उसको जगह शॉर्ट करके हम उसको कम कर देंगे। उसको जो कम करने का जो एक प्रोसेस है उसे हम समराइजिंग कहते हैं। जैसे एक बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में समो देना, छोटी चीज़ में रिड्यूस कर देना, उसे हम कहते हैं समराइजिंग। उसके बाद है मैनेजिंग द आउटपुट रिज़ल्ट। इसमें हमारे पास आउटपुट किस तरह आती है, जब डेटा को प्रोसेस या मैनेज करके आउटपुट जो आती है इसको आगे या स्टोर करना होता है या यूज़ करना होता है। ठीक है, जो हमारे पास एक आउटपुट आती है उसको आगे स्टोर करना होता है या यूज़ करना होता है। इसमें पहली जो चीज़ आ रही है, या तो हम इसको स्टोर करेंगे या रिट्राइव करेंगे। रिट्राइव का मतलब है आगे यूज़ करने, फर्दर इसको आगे यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास एक डेटा था तो इसका रिज़ल्ट आ गया था, तो अब हम इसको स्टोर करेंगे मज़ीद आगे इस्तेमाल करने के लिए। तो इसको हम आगे इस्तेमाल करने के लिए इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, मज़ीद जैसे हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है इसको आगे हम रिट्राइव करेंगे। 20 हमारे पास पड़ा हुआ है तो इसको आगे हम जब रिट्राइव करेंगे, यूज़ करेंगे, तो फिर इसे हम रिट्राइव इसे कहते हैं। कैप्चरिंग एंड रिप्रोडक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, इसको दूसरी जगह अगर हम इस्तेमाल करें तो ये जो ट्रांसफ़र होगा, दूसरी जगह इसको ट्रांसफ़र होगा, डेटे को एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल करना जो होता है ट्रांसफ़र होगा, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन ये होता है कि इसमें ये जो होता है किसी चीज़ की कॉपी, मतलब एक हमारे पास एक 2 डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, जैसे 1 + 2 हो गया, 1 + 2 हो गया, ये 3 हो गया। फिर जो 3 है इसको